हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड। बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स आपने 9th क्लास में भी थोड़ी बहुत सीखी हुई है, और इस साल मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। आपने देखा है कि डेटा जो हम फील्ड से कलेक्ट करते हैं वो अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। उस अनग्रुप्ड फॉर्म में आपने सीखा है कि कैसे उसका मीन, मोड या मीडियन निकाल सकते हैं। फिर हम उस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप करते हैं, क्योंकि जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है उसको इंटरप्रेट करना, उससे कुछ मीनिंग निकालना मुमकिन नहीं हो सकता है जब तक न हम उसको ग्रुप करें। तो आज हम उस ग्रुप्ड डेटा का मीन देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का मीन किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं, और फिर आगे देखते हैं मीन, मोड और मीडियन भी देखना है। तो आज के सेशन में एक्सरसाइज 14.1 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हमें कुछ डेटा दिया है और उसका मीन हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? स्टूडेंट्स एक सर्वे करते हैं, एक लोकेलिटी में देखते हैं कि किस गार्डन में कितने प्लांट्स हैं। तो उस डेटा को हमें देखना है। 20 हाउस में ये जाते हैं, 20 हाउस से कलेक्ट करते हैं कि किस हाउस में कितने प्लांट्स हैं। फिर उसको यहाँ पर ग्रुप किया गया है और हमारे पास एक डेटा है। हमें उस डेटा से देखना है कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना है। हर एक हाउस में, हर एक घर में एवरेज में कितने प्लांट्स हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा मेथड हम इसके लिए यूज़ करेंगे और क्यों हम वो मेथड यूज़ करेंगे। सिंस द वैल्यूज़ आर स्मॉल एंड वी शैल यूज़ द डायरेक्ट मेथड। हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ इस डेटा में गिवन है ये छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये भी छोटी हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये भी छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं। जब वैल्यूज़ छोटे होते हैं तो हम वहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। अब ज़रा डेटा को देखिए। नंबर ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पर दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 0 से ज़्यादा और 2 से कम। 0 या 0 से 2 तक। लेकिन जो ये 2 इसमें आता है ये नीचे वाले क्लास में आता है, ये इस क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि अपर लिमिट जो होता है किसी भी क्लास का वो उस क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जैसे यहाँ इस क्लास में हम ले लेंगे कौन सा कितने घर हैं जिनमें या तो 0 है या 1 प्लांट है। जिनमें 2 प्लांट है वो इस क्लास में आएंगे 2 to 4। इसमें कौन से हाउसेस आएंगे जिनमें 2 प्लांट्स है, 3 प्लांट्स हैं, लेकिन 4 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 4 इस वाले क्लास में आएगा। ये चीज़ आप याद रखिए कि जो अपर लिमिट होता है क्लास में ये इस क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अगर ये अपर लिमिट यहाँ पर नीचे रिपीट होता है लोअर लिमिट में, जैसे यहाँ पर 2 है अपर लिमिट, यहाँ 2 लोअर लिमिट है, यहाँ पर 4 अपर लिमिट है, यही 4 यहाँ पर लोअर लिमिट है। इसी तरह से 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी। तो जब ऐसा होता है
कि एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास का लोअर लिमिट होता है, तो ये अपर लिमिट वाला वैल्यू इस क्लास के अंदर नहीं लिया जाता है, ये दूसरी क्लास के अंदर लिया जाता है। तो इस तरह से इस क्लास में आएंगे जिन हाउसेज में 2 या 3 प्लांट्स हैं 4 इसके अंदर आएगा, जिन हाउसेज में 4 या 5 प्लांट्स हैं वो इसके अंदर आएगा। इसी तरह से 6 और 7 वाले इस क्लास में वो वैसे ही। फिर नंबर ऑफ हाउसेज जिनमें 0 या 0 से 2 तक प्लांट्स हैं वो एक हाउस इनको मिला 20 में से। इस तरह से जिनमें 2 या 3 प्लांट्स है ऐसे हाउसेज जिनमें 2 मिले। इसी तरह से 4 या 5 प्लांट्स जिनमें थे वो एक घर मिला उनमें। इस तरह से 6 और 7 प्लांट वाले घर 5 मिले, 8 या 9 प्लांट वाले घर 6 मिले, 10 और 11 प्लांट वाले घर 2 मिले, 12 या 13 प्लांट वाले घर 3 मिले। इस डेटा से हमें इनका मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस निकालना है। ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये डाटा रिपीट होता है वंस तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। ये डेटा जो है ये 2 बार रिपीट होता है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ये कॉलम जो है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है कि कौन सा डेटा कितनी बार इस में रिपीट होता है। अब हमें देखना है कि कैसे हम इसको मीन निकालेंगे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमने अभी लिखा है कि हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे वैल्यूज़ हैं। अब इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, तो अगला स्टेप जो हमारा इस टेबल में होगा वो निकालना है क्लास मार्क। इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्या होता है या क्लास मार्क क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये क्लास है 0 to 2, इसका मिड पॉइंट निकालना है। हम इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसका एवरेज निकालते हैं। तो 0 + 2 / 2, ये जो इसका वैल्यू आएगा वो इसका क्लास मार्क है या मिड पॉइंट है। 0 + 2 2 के बराबर आएगा, / 2 2/2 दैट इज़ 1। तो इस क्लास का जो मिड पॉइंट है या क्लास मार्क है वो 1 है। इस तरह से इस क्लास का 2 to 4, इसका लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, इनको ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो इसका क्लास मार्क क्या बनेगा, 2 + 4/2। यहाँ देखिए 2 + 4/2, 2 + 4 6 बनता है, तो 6/2, 6/2 का वैल्यू आता है 3। इस तरह से नेक्स्ट क्लास है 4 to 6, इसका भी क्लास मार्क देखना है या मिड पॉइंट देखना है। इसका कैसे निकालेंगे, 4 + 6 / 2, 4 + 6 10 बनता है, तो 10/2 दैट इज़ 5। इस तरह से इसका बनेगा 6 + 8/2, 6 + 8 14 बनता है, 14/2 7 बनता है। इस क्लास का बनेगा 8 + 10/2, 8 + 10 18 / 2 दैट इज़ 9। इस क्लास का बनेगा 10 + 12/2, 10 + 12 22 बनता है, 22/2 दैट इज़ 11। इस तरह से इस क्लास का क्लास मार्क बनेगा 12 + 14/2, 12 + 14 26 बनता है, / 2 दैट इज़ 30। इस तरह से आप देखिए जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट होता है वो इन 2 लिमिट्स के बीच में होता है। जो भी जिस क्लास का भी हम क्लास मार्क देखेंगे वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आता है। जैसे 0 to 2 इसका क्लास मार्क 1 है तो इनके बीच में 2 to 4 इसका क्लास मार्क 3 आ गया, तो ये इन 2 और 4 के बीच में 3 आता है। इस तरह से यहाँ भी जहाँ भी आप देखेंगे इनका क्लास मार्क इन 2 लिमिट्स के बीच में आता है। अब आगे हम क्या करते हैं, FI XI। FI जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है होती है, XI इस क्लास मार्क को हम नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास मार्क 1 है, 2 3 5 7 9 11 13। अब इस कॉलम में हम क्या करते हैं, अपने अपने क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसका XI वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 है, क्लास मार्क 1 है, 1 × 1 दैट इज़ 1। यहाँ पर FI फ्रीक्वेंसी 2 है और क्लास मार्क 3 है, तो इसका बनेगा 2 × 3 दैट इज़ 6। यहाँ बनेगा 1 × 5 दैट इज़ 5। इसमें बनेगा 5 × 7 दैट इज़ 35। इस क्लास का बनेगा 6 × 9 दैट इज़ 54।
यहाँ बनेगा 2 इंटू 11 22, यहाँ बनेगा 3 इंटू 13 39। अब हमें क्या करना है, जो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, FI वाला कॉलम है, इसको ऐड करना है। तो इसका ऐड हमने जब किया तो वो आता है 20। तो इसको ये निशान आप याद रखिए, ये समेशन है, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ का सम, FI वैल्यूज़ जो है इनका सम 20 है। इसी तरह से यहाँ पर FIXI जो हमने ये कॉलम निकाला, इसका भी सम निकालना है। 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, इनका सम निकालना है। तो ये आता है 162। तो ये किन का सम है, FIXI वैल्यूज़ का सम है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे समेशन FIXI = 162। फिर एक बार देखिए, ये दो कॉलम तो वहाँ से गिवन है क्वेश्चन में ही। हमें क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास का क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसको हम हर क्लास के लिए क्लास मार्क निकालते हैं, फिर अपने क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसका क्लास मार्क मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह FIXI कॉलम बनता है। फिर FI कॉलम को और FIXI कॉलम को सम निकालते हैं। अब हम मीन निकाल सकते हैं, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। इस मीन के लिए हम सिंबल रखते हैं X बार। तो इसका वैल्यू अब कैसे निकलेगा, समेशन FIXI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। FIX का जो सम हमने निकाला 162 और FI का जो सम हमने निकाला 20, इनको डिवाइड करते हैं 162 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, ये बनता है 8.1। तो इस तरह से मीन नंबर ऑफ प्लांट्स जो पर हाउस है वो है 8.1। तो इस तरह से आप एक चीज़ याद रखिए कि कैसे हम किसी क्लास का क्लास मार्क निकाल सकते हैं। फिर मीन निकालने के लिए FIXI निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को अपने क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और फिर फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है उसका सम निकालना है, और FIXI वैल्यू जो है उनका भी सम निकालना है। तो फिर मीन कैसे निकलता है, समेशन FIXI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। यहाँ पर आ गया समेशन FIXI 162, समेशन FI आ गया 20। तो इनको डिवाइड करते हैं तो वो बनता है 8.1। तो इस तरह से इस लोकेलिटी में एवरेज में हर घर के अंदर कितने प्लांट्स हैं, 8.1 प्लांट्स। तो आप फिर से इसको अच्छी तरह से रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।